हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी क्लास। आज आपके लेक्चर वीडियो का जो टॉपिक होगा यूग्लिना फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शंस, और ये इसका पार्ट 2। इससे पहले आप स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ चुके थे। यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स दोनों का था। उसके लिए आपको पार्ट 1 इसका वीडियो देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आता है मूवमेंट्स इन द लोकोमोशन इन द यूग्लिना। यूग्लिना में दो प्रकार के लोकोमोशन होते हैं। एक फ्लैजुलर होता है, दूसरा क्या होता है, यूग्लिनाइड होता है। यहाँ पर जो फ्लैजुलर होता है वो विप लाइक होता है। विप लाइक का मतलब होता है चाबुक की तरह प्रोजेक्शंस के द्वारा। मतलब कि जो फ्लैजुला है वो कैसा होता है, विप लाइक होता है, उसके द्वारा हो रहा है। क्योंकि जो फ्लैजुला होता है ये लंबा होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल्स होता है और एक लोकोमोटिव ऑर्गन्स की तरह काम करता है यहाँ पे। ठीक, flagella undergoes a series of the lateral movement where the pressure is exerted on the water at the right angle of the its surface। मतलब कि जब ये तैरता है तो तैरते समय क्या करता है, ये लैशिंग मूवमेंट से मार्क करता है, लैशिंग मूवमेंट करता है, जिससे कि धाराओं का एक करंट का क्या होता है, एक क्रम बनता है जिसके द्वारा ये शरीर को आगे की ओर धक्का देते हुए बढ़ता है यहाँ पर। ठीक, और बढ़ते समय जो होती है इसकी जो कशाबिका होती है वो पीछे की ओर होती है यहाँ पर। ठीक, और जो कॉन्ट्रैक्शंस की इसकी जो लहरें होती हैं या वेव्स होती हैं वो इसके आधार से सिरे की तरफ बढ़ती है, इसके बेस से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, फ्लैजुला के एंटीरियर तक। तो उससे क्या हुआ कि जो फ्लैजुला है उसमें मूवमेंट कैसा हुआ, स्पाइरल हुआ। तो इस कारण जो स्पाइरल मूवमेंट के कारण जो यूग्लिना होता है वो अपने एक्सेस के चारों ओर घूमता हुआ बढ़ता है। यहाँ पर देखिए फिगर पे दिख रहा होगा, पहले डाउन आया, फिर अप गया एक्सेस के, फिर डाउन हुआ, फिर अप जाएगा। तो इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं फ्लैजुलर मूवमेंट कहते हैं। उसके बाद आता है यूग्लिनाइड मूवमेंट। यूग्लिनाइड मूवमेंट क्या होता है कि मूवमेंट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द मेटाबॉली। इसे हम मेटाबॉली भी कहेंगे। मतलब कहता है ये कीड़ों के समान, जैसे इंसेक्ट होते हैं, कीड़ों के समान क्या होता है, रिगलिंग मूवमेंट करता है। इसी रिगलिंग मूवमेंट को हम लोग कह देते हैं यूग्लिनाइड मूवमेंट या मेटाबॉली। भाई इस पे क्या होता है कि इसका जो शरीर होता है सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। आप फिगर पे देख रहे होंगे, पहले उस पर फैला है, फिर सिकुड़ा, फिर फैला, फिर सिकुड़ा। तो इस तरह से आगे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसका जो पैल्किल होता है लचीला होता है यहाँ पर। अब मायोनेमा की जो पट्टियाँ होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन से और उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो वेव्स उत्पन्न हो रही है यहाँ पर, क्लियर, जो पीछे से आगे की ओर बढ़ती है, जिसके कारण जंतु धीरे धीरे क्या होता है वो आगे की ओर बढ़ता है। तो इस प्रकार के मूवमेंट को यूग्लिनाइड मूवमेंट कह देते। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वेरी इंटरेस्टिंग। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है यूग्लिना पे, शॉर्ट नोट्स आता है। यूग्लिना क्या होता है, मिक्सोट्रॉफिक इन नेचर्स होता है। मिक्सोट्रॉफिक कहने का मीन्स है ये एक होलोफाइटिक होता है कह सकते हैं, या ऑटोट्रॉफिक कह सकते हैं यहाँ पर। और दूसरा क्या होता है, सैप्रोफाइटिक होता है, मृतोपोषी होता है। मतलब ये अपना भोजन स्वयं भी बना लेगा या फिर डेड और डिके एनिमल के ऊपर फीडिंग करेगा। तो इस तरह से इसमें दोहरी विधि है पोषण की, डबल मोड ऑफ द फीडिंग। जब डबल ऑफ मोड ऑफ फीडिंग है तो इसी को आपने कह दिया मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक कह दिया यहाँ पे, टू टाइप्स है यहाँ पर, क्लियर हो गया कि एक प्लांट लाइक है और दूसरी कैसी है, एनिमल लाइक है बेटा यहाँ पर। भाई प्लांट लाइक कैसा होता है, बाय द फोटोसिंथेसिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस के कारण क्या होता है, ये एनिमल फोटोसिंथेसिस करेगा। तो फोटोसिंथेसिस करेगा जिसके फलस्वरूप ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, आप देख रहे होंगे स्लाइड पे, C6H12O6 शुगर का फॉर्मेशन करता है। अरे भाई क्लोरोफिल इसकी बॉडी में सूर्य के प्रकाश मिला,
ठीक। और यहाँ पे जो रेस्पिरेशन कर रहा है उससे CO2 मिला, जो वाटर के अंदर है CO2 उसको लिया, पानी के साथ सहयोग करके इसने क्या बनाया, शुगर का फॉर्मेशन किया, जो बाद में कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के रूप में, जिसे बाद में आप कहते हैं पैरामाइलियम कहते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वन आता है वो आता है सैप्रोजोइक आता है। सैप्रोजोइक कहते हैं यहाँ पर, या सैप्रोफाइटिक कहते हैं यहाँ पर। सैप्रोजोइक या सैप्रोफाइटिक कहते हैं जब लाइट एब्सेंट होगी, द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, तो यूग्लिना क्या करेगा, दूसरे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फीडिंग के लिए चला जाएगा। मीन्स ये पानी में घुले हुए व क्षय होते हुए कार्बनिक पदार्थों को क्या करता है, ये अपना भोजन बनाता है और उनको शरीर की सहायता से सोख लेता है, इसीलिए कहते हैं ऑस्मोट्रॉफिक। मतलब एब्जॉर्ब द डेड एंड डिके मैटर थ्रू द बॉडी सरफेस, दैट इज द नोन एज द सैप्रोट्रॉफिक। यहां पर नेक्स्ट वन आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो है नहीं, और हायर एनिमल्स की तरह या ऑर्थोपोडेंस या एरेलिड्स की तरह तो है नहीं, यहाँ पर ऑर्थोपोडेंस की तरह तो है नहीं। तो क्या हो रहा है कि इसमें जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो थ्रू द बॉडी सरफेस हो रहा है बाय द डिफ्यूजन। ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा वो अंदर की आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर ज़्यादा तो वो क्या होगी, बाहर की ओर जाएगी। तो ये प्रक्रिया कहलाती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसके थ्रू हो रहा है, बॉडी सरफेस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है यहाँ पर। क्लियर। एस्क्रीशन आता है, एस्क्रीशन भी वही है, बॉडी सरफेस के थ्रू हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। थोड़ा बहुत जो डिफ्यूजन में हेल्प कर रहा है वो कौन कर रहा है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कर रही है, ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं कि रिमूवल ऑफ द एक्सेस वाटर। बेटा इससे पहले पैरामीशियम में आप पढ़ चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि यूग्लिना क्या है, एक जलीय प्राणी है। तो जब जलीय प्राणी होता है या एक्वाटिक एनिमल होता है तो एंड ऑस्मोसिस के द्वारा क्या होता है कि जो वाटर होता है वो शरीर के लगातार अंदर आता है। तो इस एक्सेस वाटर को रिमूव करने की प्रक्रिया, रिमूव करने का कार्य कौन करता, कॉन्ट्रेक्टाइल करता है। और इस प्रक्रिया को ही हम कह देते ऑस्मोरेगुलेशन। मतलब रेगुलेशन ऑफ वाटर बाय द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज नोन एज द ऑस्मोरेगुलेशन। दिस इज डन बाय द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा कार्य किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये चीज कहलाती है भाई कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। क्या होता है कि इसमें एक होता है नियर द रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर के पास होता है यहाँ पर, अपोजिट टू द स्टिग्मा के पोर्शंस पे होता है। भाई जो एक्सेस वाटर होगा उस एक्सेस वाटर को ये डिस्चार्ज करेगा, किस में डिस्चार्ज करेगा, रिजर्वायर में। अब आता है रिप्रोडक्शंस। रिप्रोडक्शंस क्या होता है, यूग्लिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस नहीं हो रहा, जैसे कि आपने पैरामीशियम में देखा था। यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो रहा है बाय द सेल डिवीजन के समय। एक हो रहा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन है और दूसरा हो रहा मल्टीपल फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन क्या होता है कि जब भी कोई भी बाइनरी फिजन होगा, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, चाहे ट्रांसफर हो यहाँ पर, या इरेगुलर बाइनरी फिजन हो, ये हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होंगे। फेवरेबल कंडीशन कहने का मीन्स ऑफ वाटर होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए और भोजन की उपयुक्त मात्रा होनी चाहिए, फूड एबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो फिजन है वो क्या है, सिमेट्रोजेनिक है। क्लियर। मतलब जो फिजन है वो सिमेट्रोजेनिक है यहाँ पर। और न्यूक्लियस जो होगा वो डिवाइड बाय द माइटोसिस। केंद्रक का जो विभाजन होगा वो किसके द्वारा होगा, समसूत्री विभाजन के द्वारा होगा यहाँ पर। और न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही होगा। भाई जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा तो उसी से शरीर के अगले सिरे पर एक अनुदैर्घ्य खांच बन रही है यहाँ पर। उस अनुदैर्घ्य खांच के द्वारा या लॉन्गिट्यूडनल जो फरोज बन रही है, ठीक, और उसी के साथ साथ यहाँ पर
जैसे फ्लैजिला हुआ, बेसल बॉडीज हुआ, रिजर्वाइव हुआ, साइटोस्टोम हुआ, साइटोफोरिंग, वो भी विभाजित होकर क्या बनाने लगते हैं, दो सेट का फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर, है ना। और ये लॉन्गिट्यूडनल फरोज धीरे धीरे गहरी हो जाती है और आखिरी में क्या होती है, दो यूग्लिना का फॉर्मेशंस करती है। जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है या पैराफ्लैजुलर बॉडी है, डू नॉट डिवाइड, वो डिवाइड नहीं होंगी, वो डिसअपियर हो जाएंगे, उनका दोबारा से फिर फॉर्मेशन होगा डॉटर इंडिविजुअल में। आप फिगर पे देख रहे हैं, फिगर नंबर ए है, यहाँ पे न्यूक्लियोई है, यहाँ पे न्यूक्लियोली है, क्रोमोसोम से न्यूक्लियस डिवीजन हुआ माइटोसिस के थ्रू, क्लियर। फिर डबल शेप में खींचा, यहाँ पर फॉर्म उसी समय लॉन्गिट्यूडनल फरोज फॉर्मेशन हो रहा है और रिजर्वायर पे ही फरोज है। देखिए वहाँ पे दो फ्लैजिला का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे पैराफ्लैजुलर बेसल बॉडी के स्टिग्मा दो बन रहे हैं। धीरे धीरे ये न्यूक्लियस से अलग होते हैं, खांच गहरी होती चली जाती है और दो यूग्लिना का क्या होता है, वो फॉर्मेशन हो जाता है। मीन्स अर्थात एक यूग्लिना से दो डॉटर यूग्लिना का क्या होता है, वो फॉर्मेशंस होता है। ये देखिए फिगर पे है। उसके बाद अब मल्टीपल फिजन हमेशा क्या होगा, बिल्कुल एडवर्स कंडीशंस पे, एडवर्स कंडीशन, वाटर स्कैरसिटी होगी, जल कम होगा, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पर कलर हो गया, फूड की कमी होगी, तो उस समय ये चला जाता है यूग्लिना जो निष्क्रिय अवस्था होती है या उसकी रेस्टिंग स्टेज होती है, वो ही कहलाती है मल्टीपल फिजन। इस स्टेज पे यूग्लिना अपने फ्लैजिला को त्याग कर देता है, फ्लैजिला डिस्ट्रॉय हो जाता है और अपने चारों तरफ क्या होता है, एक मिसलिजेनियस सिस्ट का क्या करता है, फॉर्मेशंस करता है। Usually take in the insisted condition, movement cease altogether, flagellum is thrown off and euglena become rounded and embedded in the miscellaneous coat or या cyst. क्लियर। और यहाँ पर क्या होता है कि इनसाइड क्या होता है कि इंसिस्टेड स्टेज में ये लंबाई में विभाजित होता रहता है। मीन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इनसाइड क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो रहे हैं और 16 से लेकर 32 स्मॉल, ठीक, डॉटर न्यूक्लियाई का क्या कर रहा है, वो फॉर्मेशंस करते हैं। इसी को हम कहते हैं मल्टीपल, बहुविखंडन। पमेला स्टेज क्या होती है, ये भी अनफेवरेबल, लार्ज नंबर ऑफ यूग्लिना कम क्लोज, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, अपने फ्लैजिला को लॉस कर देंगे और सब कैसे हो जाएंगे, गोलाकार हो जाएंगे और जिलेटिनियस का सिक्रेशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, विद इन द विच दे रिमेन इमिटेड, जिसके अंदर ये धसे रहेंगे। और इस कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं पाल्मेला स्टेज बोलते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड रिप्रोडक्टिव बाई, ठीक है, जो इंडिविजुअल होगा यहाँ पर कंडीशंस आती है, क्लियर, इंडिविजुअल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है वो क्या कहते हैं, थोड़े से धीरे पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होगी, अनुकूल होगी, तो ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और डॉटर यूग्लिना में जब फ्लैजिलम विकसित हो जाएगा और ये स्वतंत्र रूप से रहने के लायक होते हैं यहाँ पर। क्लियर। आप फिगर में देखिए, मल्की मिसलेजीनियस कोट हो गया, उनके चलो फ्लैजिलम ऑफ कर दिया, डॉटर यूग्लिना कह दिया यहाँ पर। क्लियर। तो दिस योर चैप्टर इज फिनिश द यूग्लिना।